काफ़ी सारे कंपाउंड्स की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस वीडियो में, और क्या है इसके शॉर्टकट वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने जो क्या करना है वो नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें आने चाहिए निकालने, नंबर्स ऑफ वेरियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे वो सुपर ट्रिक हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए, आपने एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक, जो 3 से 10 तक एटॉमिक नंबर है उसमें से आपने 2 माइनस करना। जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको हाइब्रिडाइजेशन में पूरी तरह से ये ग्रिप करवा देगी। उसके बाद 11 से लेके 18 तक एटॉमिक नंबर्स में से 10 माइनस करिए, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आगे कैसे करना है वो आपको बताएंगे कि 18 से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर आ जाए तो वो किस तरह से करना। देखिए, पहले हम यहाँ तक मूव करें एग्जांपल्स के साथ, फिर आगे देखते हैं जब और नंबर एटॉमिक जो है वो ज़्यादा आएंगे तो कैसे करना है। उससे पहले आप थोड़ा ये नोबेल गैसेस के बारे में जान लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ये नोबेल गैसेस हैं। और नोबेल गैसेस में से आपको पता भी है कि जो जीनोन है वो ही कंपाउंड्स बनाएगी, तो इट मीन्स इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। जीनोन में हमेशा आपने इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लेने हैं। तो शुरू करेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेंगे जैसे अमोनिया। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, आपने करना क्या है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 3 to 10 के बीच में, तो 2 माइनस करिए तो नाइट्रोजन में आ जाएंगे 5। प्लस कर दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन 1 रहेगा हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कितने हाइड्रोजन है ये 3। तो इस तरह से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया में कितने आ गए, 8। अब ये रूल आपने देखना है, कई बार कई कमेंट्स आए हैं प्रीवियस वीडियोस में कि इसके साथ डिवाइड को किया या कैसे, चेक करिए अभी मैं बताता हूँ। अगर तो एटॉमिक नंबर 3 से लेके 8 तक आ जाएं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, किसका, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 तक आ जाए तो आपने ये 2 के साथ डिवाइड करना है। ये क्यों किया, क्या हुआ, कैसा, ये किसी के ऊपर फोकस नहीं करने की ज़रूरत, हमें बस आंसर से मतलब है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक कई तरह की एक्सपीरियंसेस से हम बताते हैं आपको। उसके बाद 9 ऑनवर्ड आप 100 लीजिए। 9 ऑनवर्ड्स आप आगे और भी जा सकते हैं, वैसे 100 तक आते नहीं कभी, तो इसे 8 से डिवाइड करिए। तो ये वाले दो आपने जो पैरामीटर्स है वो देखने हैं। अब चेक करिए, अब आ गया 8, 3 से लेके 8 तक करना है 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे एक टेबल के ऊपर आप नज़र रखिए, अगर तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी क्यू एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है जो हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करता है, वैसे क्यू ले लीजिए, ए लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तो क्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर क्यू आ गया हमारे पास 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी sp। तो इसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है ज्योमेट्री बताएगी, इसकी ज्योमेट्री इज़ लीनियर, बाकी एंगल वगैरह अभी नहीं करेंगे। अगर क्यू आ गया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp थ्रू क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp 2 आए तो ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से 4 आएगा तो sp3
ये टेट्राहेड्रल अगर आ गया 5 तो आ जाएगा sp3d, तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरह 6sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, फर्दर भी है 7 का, बट वो अभी ज़्यादा करने की, पेंटागोनल बाइपिरामिडल वो होगा अगर आपने करना तो आप लिख लीजिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब फोकस करिए, इधर आ गया 4 आंसर। 4 का मतलब है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी अमोनिया की वो क्या आ जाएगी, sp3। इस तरह से न्यूट्रल का हमने निकाली, एक एग्जांपल देख ली है। अब दूसरी एग्जांपल भी देख लें, सेकंड एग्जांपल, ये पहली, अब ये दूसरी एग्जांपल। आप वाटर की लीजिए। वाटर में किस तरह से, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे। हाइड्रोजन 1, 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, तो 2 माइनस करेंगे, इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 2 माइनस करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 6। सम क्या आया हमारे पास 8, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या आ गई, sp3। अब फर्दर एग्जांपल लेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। अगर और कोई न्यूट्रल एलिमेंट आपने लेना है, न्यूट्रल कंपाउंड, तो आप इसमें SO2 लीजिए। अब ये वाला कंपाउंड थोड़ा आपको जो है वो दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें देखिए ये तो डिवाइड हो गए हैं, अगर ये डिविजिबल ना हो तो उसकी ये एग्जांपल है, चेक करिए कैसे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो होगा वो है 16, तो 16 किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 11 to 18, 10 माइनस करेंगे तब आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 18। 18 को डिवाइड किससे करना है, देखिए 9 से 100 के बीच आएगा, तो 8 से डिवाइड करना, इट मीन्स ये 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब कैसे चलेगा, देखिए ये 18 और 8, ये आ गया 16, ये आ गया 2, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ये क्या आ गया, क्वोशंट। अब अगर यहाँ पे तो इवन, अगर यहाँ पे इवन आ जाए रिमाइंडर में, तो आपने 2 से डिवाइड करना है हमेशा। ये नहीं है कि ये 2 आया तो 2 से किया, यहाँ अगर 4 आएगा तो 4 से, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे इवन आएगा 2, 4, 6 जो भी, तो इससे डिवाइड करेंगे 2 से। अब जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1, इट मीन्स ये इसका क्वोशंट है, तो ये क्वोशंट 1 है, क्वोशंट 2, तो 2 प्लस 1 हम कह सकते हैं क्वोशंट 1 है, ये क्वोशंट 2 है। तो जब हम Q1 प्लस Q2 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 तो कितना आ गया, 3, तो इनका 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन एज पर Q वैल्यू 3 sp2, ये sp2 आ गया। इसी तरह से अगर कभी, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं NO2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये 5 आएगा प्लस 6 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 17/8। तो इसका कैसे करना है, चेक करिए। 17/8, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 16, अब आ गया 1, ये आ गया जी ऑड। तो इस केस में क्या करना है, यदि अगर तो ऑड आ जाए तो डायरेक्टली क्वोशंट में आपने ऐड कर देना। तो हमने क्या करना है इस केस में, Q प्लस R कर देना। Q कितना 2, R कितना 1, तो ये आंसर आ गया sp2। तो इस तरह से आपने ये न्यूट्रल का भी सीख लिया। अब हम बात करेंगे आयंस की। तो आयंस की बात, सबसे पहले आयंस में हम क्या करेंगे, देखिए आयंस में हम पहले लेंगे, आप अमोनियम आयन लीजिए। अमोनियम आयन, देखिए प्लस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव मतलब लूज, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूज, लूज़र है कोई भी। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, गेनर। ओके, तो यहाँ पे गेन किए हुए हैं।
हम चेक करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, ये 5 आ गया प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, तो इनका आंसर क्या आ गया 9। ऊपर प्लस है मतलब लूज़ किए हुए हैं, एक लूज़ किया तो आ गया 8। डिवाइड किससे करेंगे, ये आ गया 4, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। तो इस तरह से ये हमने इस हाइब्रिडाइजेशन की 5th एग्जांपल कर ली। अगर हम 6th एग्जांपल करें तो हाइड्रोनियम आयन की करेंगे। हाइड्रोनियम आयन कैसे, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन 6, तो 9 ऊपर से -1 कर दीजिए, 8 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 मतलब sp3। अब और एग्जांपल लेंगे नेगेटिव आयंस की। नेगेटिव आयन में मतलब हमारे पास सपोज करिए आप इसमें आ जाइए, सल्फेट आयन की एग्जांपल लीजिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन 6 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ गया 22। अब नेगेटिव का मतलब है गेनर, मतलब प्लस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया 24। 24 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ। क्यों 8 के साथ, ये देखिए 9 टू 100 ये 8 से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। अब आ गया 3 मतलब sp2। 8th एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हम करेंगे कार्बोनेट आयन। तो किस तरह से, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ये 4 आएगा, 6 इंटू 3 ये 22, ये हमारे पास ये 30 आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 2 ये आ गया 32, तो ये आ गया 4। हमारे पास 1 मिनट, 6 इंटू 4 जो भी, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। ये जरा सा आप चेंज करिएगा। देखिए सल्फर एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन 6 इंटू 4 24 प्लस 6 30, ऊपर प्लस 2, तो ये आ गया 32/2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें ये आ गया 18 प्लस 4 22, अब प्लस करेंगे इसमें 2, तो यह क्या आ गया 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, ये आएगा sp2। तो यहाँ पे आपने देख लेना, थोड़ा सा हमने यहाँ पे 30, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन आ गया। तो इस तरह से आपने ये हाइब्रिडाइजेशन करनी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे करना है वो भी देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा क्या, या तो सिंगल बॉन्ड होगी, या डबल बॉन्ड होगी, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो आपने करना क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा लेना है, डबल बॉन्ड में सिग्मा हमेशा होगी और उसके बाद हमेशा पाई बनती जाएगी। ये सिग्मा, ये पाई और पाई। आपने ये चीज़ याद रखनी जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ऑलवेज कंसिडर सिग्मा बॉन्ड। आपने हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना है, कब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, जैसे अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगी तो sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगी तो sp3। तो इस तरह से आपने करना है, यहाँ तक की आते हैं ये sp3 तक। पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लें फिर फर्दर देखेंगे। देखिए जी, एग्ज़ाम्पल में हमने सबसे पहले मीथेन लेना है। अगर मैं मीथेन को देखूं यहाँ पे ओपन करके, तो ये देखिए C1 2 3 और ये 4। तो इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 और सिग्मा, तो टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने के कारण इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल लें, इथीन की एग्जांपल लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो आपने करना क्या है, ये आ गया कार्बन, इसमें हाइड्रोजन लगाइए, ये आ गए हाइड्रोजन्स। तो अगर हम इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालें ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की, तो इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा, ये वाली सिग्मा, और इन दोनों को बाउंडेड
इकट्ठे किए हुए हैं सिग्मा और पाई, सिग्मा और सिग्मा। अब पहले इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे 1 2 3 ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स इसको सराउंडेड किए हुए हैं। तो दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इट मीन्स sp2। अगर हम इस कार्बन की बात करें दिस कार्बन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये sp2 आ जाएगी। अब अगर हम इथाइन की बात करें, इथाइन की बात करें तो वो किस तरह से हमने ओपन अप करना है। देखिए ये आ गया कार्बन, ये आ गई हाइड्रोजन 1 2 3 और ये हमारे पास इथाइन आ गया। अब इथाइन मॉलिक्यूल के अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं उनकी बात करें तो ये सिग्मा सिग्मा पाई पाई और ये सिग्मा, इस कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये sp, इसके अराउंड भी ये 2 है तो sp। एक और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको खोलें क्या आएगा, इस कार्बन को देखेंगे तो इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन है, इसके अराउंड 1 हाइड्रोजन और इसके अराउंड भी 1 हाइड्रोजन। और अब अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है इसके अराउंड 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3। इस कार्बन के अराउंड अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp2। और इसमें देखेंगे तो इस 1 2 3 ये आ गई sp2। ये वाला कार्बन अगर आप देखें तो हमने पाई को कंसिडर नहीं करना, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये sp। सिमिलरली इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी sp। तो इस तरह से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ किसको कंसिडर करना है, सिग्मा बॉन्ड को। बस आज हम जो वीडियो यहाँ तक ही बनाएंगे, उसके आगे आपको भी एग्जांपल्स कहीं भी किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हो, आपको बड़ी जल्दी इसमें ग्रिप हो जाएगी और एग्जांपल्स भी बड़ी जल्दी निकल जाएंगी। थैंक यू।